महाराज हम सत्कर्म करें। कई जगह पर लिखा है कि आदमी सत्कर्म करता है तो उसको फल होता है, तो ऐसा कोई फल जिससे हमको उत्साह हो या विश्वास आए कि सत्कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, मुक्ति होती है। शास्त्र में तो लिखा है कर्म योग, निस्वार्थ भाव से कर्म करो तो वो योग कर देगा। कर्मणा सिद्धि जनकादय, वो तो गीता ने भी कहा है कि तुमने अच्छा काम किया तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में लड्डू तैयार हो गए, या तुमने अच्छा काम किया और कोई देवदूत आकर तुम्हारा हाथ पकड़ के विमान में बिठाकर तुमको स्वर्ग का सैर कराएगा। ऐसी बात नहीं। अच्छा काम करने से तुम्हारी अच्छी आदत बनती है। अच्छा काम करने के विचार मात्र से आपका स्वभाव अच्छाई को सोचता है, और अच्छा काम करने से आपके हृदय में, कर्ता के हृदय में कार्य करने का भाव पैदा होता है। बद्दा काम करते हो तो आपके हृदय में बद्दा भाव पैदा होता है। बद्दा काम करने के लिए पहले बद्दा भाव पैदा होगा। अच्छा काम करने के पहले अच्छा भाव पैदा होगा। अच्छा काम के अंत में हृदय में जो आत्म संतोष है, वही अच्छे काम का फल तो यहाँ है। कालांतर में तो जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ही अच्छे काम का फल जो कर्ता को अच्छा बनाता है, संतोष देता है, आनंद देता है, प्रसन्नता देता है, निर्भयता देता है, क्या वो फल कम है अच्छे काम का कि भगवान फलाना फल दे दे, ढिंगड़ा फल दे दे? सत्कर्म अपने आप में कर्ता को उसी समय ऊपर उठाने लगते। सत्कर्म कर्ता को उसी समय ऊपर उठाने लगते हैं और दुष्कर्म कर्ता को उसी समय नीचे गिराने लगते। कर्म के फल की इतनी सच्चाई। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जिससे कांपते थे, वो रावण जब बद्दा कर्म करने को आया सीता को उठाने के लिए, तो एक पत्ता हिलता है तो कांप रहा है। बद्दा काम उसको अभी बद्दा कर रहा है। इसलिए कर्म करते समय कभी फल की लोलुपता न रखें। अच्छा काम अपने आप में ही पूर्ण है। मेरे को अच्छा फल मिले, अच्छा काम करूं, कोई देखे, गुरुजी देखे, फलाना देखे, ढिंगना देखे, देवता देखे, लोग देखे, परवाह मत करो। अच्छा काम कोई न देखे तभी भी अच्छा काम का संस्कार और फल अच्छा होता ही है। और बुरा काम आप किसी को नहीं दिखाते फिर भी आप निस्तेज हो जाते। कर्ता की योग्यता क्षीण हो जाती, कर्ता की खुशियां दब जाती है, कर्ता का आनंद और माधुर्य बिखर जाता है बुरा काम करने से। तो अच्छा काम करने से कर्ता का माधुर्य, हिम्मत। और दूसरी बात है कि जिसको अच्छा काम करते करते आखिरी फल आत्म साक्षात्कार हो गया, उस पुरुष के हृदय से कभी दूसरे का अहित विचार नहीं होगा। ये आपके हृदय की, महाराज हृदय शुद्ध हो गया, उसकी पहचान क्या? कि आप किसी का बुरा करने को विचार नहीं कर सकते। भले किसी को आप थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन उसकी भलाई के लिए ही मार सकते हैं। तो आपका हृदय शुद्ध हो गया है, उसकी पहचान कि आप किसी का अहित कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते। एक संत ने किसी को कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा। मैंने कहा महाराज आप ऐसा उनका नहीं कर सकते। हालांकि वो महाराज में सत्य संकल्प सामर्थ्य बहुत है, मैं जानता हूं। मैंने उनको कहा कि आप उनका ऐसा नहीं कर सकते, आप करके दिखाओ। उस महापुरुष ने कहा किसी को कि 1 महीना तक बिस्तर पर रख दूंगा। मैंने उनको कहा तुम इनको नहीं रख सकते, अगर रख सकते तो 2 महीना रखो, इनको नहीं मेरे को रखो, चलो। तो वो हंसने लगे, बोले क्यों क्यों? मैं क्या क्यों? माँ भी बेटे को बिस्तर पर रखने का कुछ नहीं कर सकती। बेटे को बीमार करके बिस्तर पे पड़ा रहे तो माँ से भी तो हजारों गुना हृदय दयालु तुम्हारा, तुम कैसे रख सकते हो उसको? वो खिलखिला के हंस पड़े, बोले माफ करना। मैं क्या माफ नहीं, ये तो विनोद की बात है।
सरल संत थे, बहुत उच्च कोटि के संत, बहुत अच्छे। मेरे हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम, बड़ा मान है, और उनको भी मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण।